जय हिंद साथियों। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति के तहत अब यूजीसी द्वारा महाविद्यालयों में शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में महाविद्यालय अब ऑफलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन व ओपन एजुकेशन शिक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे। ऐसे में यूजीसी की तरफ से क्या कुछ नए फैसले लिए गए हैं आगामी सत्र को देखते हुए, सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। जी हाँ, समझते हैं साथियों कि यूजीसी के नए नियम के अनुसार अब जो विद्यालय होंगे वो किस तरह की शिक्षा प्रदान करेंगे। जी हाँ साथियों, डिजिटल यूनिवर्सिटी की राह हुई आसान। यूजीसी ने ऑनलाइन और ओपन एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशन में बदलाव का मसौदा तैयार किया है। जी हाँ साथियों, तो समझते हैं नई दिल्ली उच्च शिक्षा के दायरे को विस्तार देने और उसे देश के अंतिम छोर पर बैठे छात्र की भी पहुंच में लाने में जुटी सरकार ने फिलहाल ऑनलाइन और ओपन एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशन में बड़े बदलाव का मसौदा तैयार किया है। इससे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थान अब ऑनलाइन और ओपन एजुकेशन दे सकेंगे। वहीं प्रस्तावित डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का भी आसान होगा। तो आगे चलते हैं। तो सब मिला के अब जितने भी महाविद्यालय उन्हें डिजिटलीकरण, उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, जिससे वे ओपन के साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो शिक्षार्थियों तक पहुंचा पाएंगी। तो देखिए साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की इस पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उस सिफारिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसके तहत देश भर में वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर CIR को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का GIR करीब 27% है, यानी अगले 13 वर्षों में इसे करीब दोगुना करना है। यूजीसी ने फिलहाल ऑनलाइन और ओपन एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशंस में बदलाव के मसौदे को लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों से राय मांगी है। कोई भी संस्थान या शिक्षाविद 15 मार्च तक ऑनलाइन अपना सुझाव दे सकता है। यूजीसी के प्रस्ताव में ऐसे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन या ओपन कोर्स शुरू करने की अनुमति देने की बात है जिनका NAAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद की रैंकिंग में स्कोर 3.26 तक या फिर वह NIRF की रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल है। खास बात यह है कि अब तक सिर्फ इस रैंकिंग को हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ही यह अनुमति थी, लेकिन नए प्रस्तावित मसौदे में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। तो ऐसे में साथियों, यूजीसी के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आएंगे वहाँ पे अब जो अध्यापन कार्य डिजिटल ढंग से होगा और इसके साथ साथ वे ओपन सोर्सेज के माध्यम से भी छात्रों को शिक्षा दे सकेंगे और प्रत्येक चीज़ें जो कहीं न कहीं नए शिक्षा नीति से जुड़ी है और इसका लक्ष्य 2035 तक सकल सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में साथियों, यह जो नियम था फिलहाल में केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में रखा गया था जो जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी। ऐसे में यह चीज़ें अब सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू की जाएगी। ऐसे में परामर्श के लिए हर एक जगह इसकी जो नोटिस भेजी गई है, जैसे ही सुझाव सबमिट होने के बाद यह नियम नए सत्र से लागू कर दिए जाएंगे, स्पेशली यूजीसी नियम के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में। तो आई थिंक साथियों, ये न्यूज़ आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।